गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शेयर लेके आए हैं, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या मीनिंग है अकाउंटिंग इक्वेशन का, पहले ये समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस्ड करती है वो करती है डबल एंट्री सिस्टम पर। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, या कह सकते हैं दो एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। इसीलिए कहा जाता है हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। जितनी अमाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट होती है उतनी ही अमाउंट से वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होती है। अब जब डेबिट क्रेडिट हर बार बराबर है, उसी पर बेस्ड हमारा एक सिस्टम है। यह है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है क्या? ऑल एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जरा दूर दूर लिख रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि एसेट्स बहुत सारी हो सकती हैं। जब हम एग्जांपल लेंगे लायबिलिटी थोड़ी कम होती है और कैपिटल तो सिंगल ही होती है, इसलिए मैंने एसेट्स के लिए ज़्यादा स्पेस छोड़ी। पर आप इसको ऐसे ही समझें कि जितनी भी एसेट्स क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बिजनेस में। जो भी बिजनेस में प्रॉपर्टी होगी वो आपकी कैपिटल के बराबर ही होगी ना, जब तक आप उधार ना लें। सपोज कीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो वही आपका कैश है और वही आपकी कैपिटल है। कैश हो गया एसेट्स, कैश है एसेट्स 1 लाख रुपीज, और वही आपकी क्या है? कैपिटल। दोनों साइड अपने आप इक्वल हो गई। लायबिलिटी अभी तक जीरो है। लायबिलिटी कब अराइज होती है? अगर हम किसी से कुछ उधार गुड्स लेंगे या पैसा लेंगे तो लायबिलिटी अराइज होगी। लायबिलिटीज का मतलब ये है अमाउंट पेएबल, जिसको पे करना बाकी है, ठीक है, वो लायबिलिटी होती है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज कीजिए ये है स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस। सेकंड ट्रांजेक्शन सपोज कीजिए हमने परचेज किया फर्नीचर, परचेज फर्नीचर शॉर्ट में लिख दिया। तो अब होगा क्या? सपोज कीजिए हमने 10,000 रुपीज का फर्नीचर लिया। अब इसको समझेंगे कैसे? आप खुद बिजनेसमैन बन जाइए। सोचिए मेरा बिजनेस है, मेरे पास 1 लाख रुपए है कैश में और मैंने 10,000 रुपए का लिया है फर्नीचर। तो क्या हुआ? हमारे पास से कैश चला गया। कितना कैश चला गया? 10,000 कैश कम हो गया। और क्या हुआ? क्या आ गया? फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर 10,000 का ऐड हो गया। लायबिलिटी कोई नहीं है और कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। यहां पर टोटल कर देंगे, कैश अब रह गया 90,000। और इसको अपने लाइफ से जोड़ के देखें कि जब 1 लाख रुपए होंगे और 10,000 का फर्नीचर मार्केट से ले आएंगे तो नेचुरल 90,000 रुपीज रह जाएंगे और 10,000 का एक प्रॉपर्टी और आ गई, एसेट्स आ गई, जिसका नाम है फर्नीचर। उसके साथ ही लायबिलिटी अभी भी जीरो है और कैपिटल 1 लाख रुपीज। आप देखेंगे इक्वल्स टू के दोनों साइड सेम अमाउंट है। 1 लाख रुपीज इधर है और 1 लाख रुपीज इधर है। इसके बाद सपोज कीजिए हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए, तभी तो लायबिलिटी अराइज होगी ना। तो क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए तो यहाँ पर आ जाएगा बॉट गुड्स या परचेज गुड्स। बॉट गुड्स 20,000 रुपीज के हमने गुड्स सपोज कीजिए परचेज किए और वो भी सोहन से। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रांजैक्शन लिखी होगी कभी तो वो कह देंगे कि क्रेडिट पर परचेज किए और कभी कभी आपको क्रेडिट ना बोल के पार्टी का नाम दे देंगे। तो जब पार्टी का नाम आ जाए तो तब भी ये समझिएगा आप कि क्रेडिट परचेज या सेल है।
जब भी पार्टी का नाम आए, अगर परचेज है तो क्रेडिट परचेज है, और सेल है तो क्रेडिट सेल है। अगर पार्टी, सपोज कीजिए लिखा है परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम मोहन, तो यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि यहाँ पर क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो कैश, अगर उधार खरीदेंगे कैश पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, 20,000 रुपये का स्टॉक आ गया। और साथ ही क्या हुआ, कौन सा दूसरा एस्पेक्ट है जिसको इसने अफेक्ट किया, एक तो फर्नीचर और दूसरा मोहन जिससे आपने खरीदा। और मोहन को जब आपने खरीदा है तो पैसे वापस भी करने हैं, और वापस करने हैं तो वो क्या बन गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर आते हैं लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में। तो 20,000 का एक क्रेडिटर आ गया, आप पर कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये हो गया 90,000, फर्नीचर 10,000, और 20,000 का हो गया स्टॉक, और इधर 20,000 के क्रेडिटर्स और 1 लाख रुपीज का कैपिटल, दोनों साइड इक्वल है यहाँ पे। अब एक और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं कि ये जो गुड्स हमारे पास है, इस तरह की ट्रांजैक्शन, टिपिकल ट्रांजैक्शन में अब हम आते जा रहे हैं। सपोज वो कह रहा है 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिसीव्ड हाफ द पेमेंट इन कैश। तो अब क्या हुआ, जरा देख लेते हैं। ठीक है, सोल्ड गुड्स लिख देता हूं यहाँ शॉर्ट में मैं, सोल्ड गुड्स 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स है कितने, स्टॉक हमारे पास कितने का है, 20,000 का, इसका 1/4 हो गया 5,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 5,000 रुपीज का गुड्स हमने बेचा है 10% प्रॉफिट पर, और 10% निकालना बड़ा इजी होता है, लास्ट में जीरो हटा दें। तो 5,000 वाले गुड्स हमने बेचे हैं 5,500 एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। पैसा कितना आया, आधा। तो कैश में क्या इम्पैक्ट पड़ा, 5,500 का हाफ आया हमारे पास। कितना आया, 5,500 का हाफ 2750 कैश में प्लस। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, 5,000 का गुड्स 1/4 का, तो इसका 1/4, 10% प्रॉफिट पर, तो 5,000 प्लस 500 प्रॉफिट, 5,500 में बेचा, और उसका आधा कैश में आ गया। ठीक है, इसका मतलब कैश में आए 2750। फर्नीचर पर कोई इम्पैक्ट नहीं, गुड्स जो कम हुआ है वो 5,000 कॉस्ट का हुआ है। और साथ ही एक डेटर आ गया जो लेटर और सूनर हमको पैसे देगा, डेटर। और डेटर है जिसको भी हमने गुड्स बेचा, अब वो कितने पैसे देगा, ये तो उसने दे दिए 2750 और देगा। ठीक है, और साथ ही राइटर पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब प्रॉफिट, अब ध्यान से समझिएगा, कैपिटल पर तब इम्पैक्ट पड़ता है जब या तो कोई एक्सपेंडिचर होता है, कोई एक्सपेंस करते हैं आप, रेंट पे किया, सैलरी पे की, इंश्योरेंस पे किया, कैपिटल माइनस होगी, या कोई इनकम होती है, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, हर बार कैपिटल में ऐड होगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, या अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा और लॉस कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल है, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये एक्रूअल बेसिस पर काम करती है। यहाँ पर एक्रूअल बेसिस का मतलब कैश बेसिस भी और एक्रूअल बेसिस भी।
एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, अगर कोई लॉस ड्यू हो गया तो उसकी अकाउंटिंग करनी है, या कोई चाहे वो लॉस पैसा गया हो या ना गया हो। ऐसे ही कोई इनकम हुई, चाहे पैसे आए या नहीं आए, उसकी भी अकाउंटिंग करनी है। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ए लॉस विल बी अकाउंटेड वेदर द अमाउंट पेड और नॉट। कोई एक्सपेंडिचर है, आपने रेंट पे करना है, ठीक है, रेंट आपने पे किया या नहीं किया, अगर ड्यू हो गया तो उसकी अकाउंटिंग करनी है। ऐसे ही कोई इनकम है, आपको पैसे आए हो ना आए हो, अगर ड्यू हो गई तो आपको उसको दिखाना है कैपिटल। कैपिटल में ड्यू फैक्टर ध्यान रखिएगा, सी से कैपिटल, डी से ड्यू। अगर ड्यू हो गया तो वो दिखाना है। ये बहुत अच्छे सभी बच्चे ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट तो आ गया 250 रुपए का, और 250 का ड्यू है, जो मोहन या सोहन जो भी आपका डेटर है बाद में पे करेगा। लेकिन यहाँ पूरा 5000 जो आ गया वो भी और जो नहीं आया वो भी, सॉरी 500, 5000 का था ना, 500 के प्रॉफिट पे था। यहाँ पर आप फिर से टोटल कर देंगे। हर एक ट्रांजैक्शन, शुरू में 2 ट्रांजैक्शन लेते हैं, फिर हर एक के बाद आप टोटल करते हैं। तो यहाँ हो गया 92,750 प्लस 10,000 प्लस 15,000, 5,000 का कुछ सेल हो गया, ठीक है, प्लस 20,000, और दोनों साइड हर बार इक्वल होंगी। $1,05,000। इज इट क्लियर? एक और बात ध्यान रखें, ट्रांजैक्शन जब होती है तभी पता चल जाता है हमें कि वो करेक्ट है। देखिए इक्वल्स टू के दोनों साइड सेम इम्पैक्ट होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन का। यहाँ 20,000 प्लस, इक्वल्स टू के दूसरे साइड भी 20,000 प्लस। इस ट्रांजैक्शन को देखें, 2750 2750 दोनों मिलकर हो गए 5,500, और 5,500 में से 5,500 तो हो गए प्लस और 5,000 हो गए माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, नेट इम्पैक्ट आ रहा है प्लस 500, और राइट हैंड साइड भी प्लस 500। ट्रांजैक्शन डालते वक्त ही हमें पता चल जाता है कि ये करेक्ट हो रही है या इनकरेक्ट है, तो इस पर भी ध्यान देना है। जब आप टोटल करेंगे तो फिर दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। इसके बाद सपोज कीजिए जो हमारा क्रेडिटर था उसको हम पेमेंट कर रहे हैं और कुछ कम पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स वी आर पेइंग टू सोहन जो हमारा क्रेडिटर है, अमाउंट पेड टू मोहन या सोहन जो क्रेडिटर का नाम था, उसको हम 19,500 फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं। फुल सेटलमेंट वर्ड का मतलब है कि अब उसको और देने वाले नहीं है, या कोई हमको दे रहा है फुल सेटलमेंट में, तो यहाँ भी उसका मतलब है कि अब वो आगे से और नहीं देगा, फाइनल दे रहा है। तो जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो इसका समझना है कि आगे इसकी ट्रांजैक्शन यहीं पे खत्म है। तो अगर ये 19,500 हमको दे रहा है फुल सेटलमेंट तो क्या होगा, ठीक है, मतलब सॉरी हम दे रहे हैं क्रेडिटर को, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड, पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे जरा देख लेते हैं। हमारे पास से कैश कम हो जाएगा 19,500। प्रैक्टिकली सोचें, अगर हमने किसी क्रेडिटर को 20,000 के बदले 19,500 रुपये पे कर दिए तो क्या होगा, पहले तो क्रेडिटर वो हमारा कैश चला गया, फर्नीचर कोई इम्पैक्ट नहीं, कहीं इन्वॉल्व नहीं था, स्टॉक कोई इन्वॉल्व नहीं था, डेटर्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्रेडिटर फुल सेटलमेंट का मतलब है अब क्रेडिटर को और पैसे नहीं देने हैं। क्रेडिटर कम होगा यहाँ 20,000 से, यहाँ पर क्रेडिटर कम होगा 20,000 रुपीज से। और जब हम किसी क्रेडिटर को किसी जिसको हमने 20,000 रुपए देने हैं 19,500 देने हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट।
गेन हो रहा है, ठीक है। और वो क्या होगा यहाँ पर 500 प्लस। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, मैंने कहा भी था कोई भी गेन या प्रॉफिट कैपिटल में प्लस और कोई भी लॉस हमारा कैपिटल में से माइनस। तो यहाँ पर हमारे ये कम हो जाएंगे, ठीक है। $53,250 rather 63 $73,250 plus 10,000 plus 15,000 plus 2750 क्रेडिटर्स 0 हो गए और हमारी कैपिटल हो गई 1,01,000। ये हो गई करंट पोजीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे टिपिकल, जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है एक्सपेंसेस, एडवांस एंड, किसी को पहले कर दिया तो एडवांस, और ड्यू होने पर भी नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही इनकम पहले मिल गई तो एडवांस, और ड्यू होने पर भी नहीं मिली तो एक्रूड। तो इसको बहुत ध्यान से सभी बच्चे समझ लें, ठीक है। एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, क्या ट्रीटमेंट होगा पहले मैं शॉर्ट में बता दूंगा, फिर इस क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। अगर कोई एडवांस एक्सपेंसेस पे करते हैं, मतलब ड्यू नहीं हुआ, हमने पहले ही पे कर दिया, तो पहली बात आपके कैश में से माइनस हो जाएगा, कैश में से माइनस, क्योंकि पैसा तो गया ना। और कोई भी एक्सपेंडिचर आप एडवांस में पे करेंगे, समय से पहले पे करेंगे, तो एसेट्स में कॉलम बन जाएगा, वहां पर प्लस हो जाएगा, एसेट्स में कॉलम बनेगा, ठीक है। एडवांस रेंट पेड, तो एडवांस रेंट का एक कॉलम बनेगा और वहां पर ये आएगा। कैपिटल में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ड्यू नहीं हुआ है। कैपिटल में ड्यू फैक्टर चलता है, ड्यू हो गया तो चाहे पे किया हो या ना किया हो, कैपिटल में माइनस एक्सपेंडिचर। ऐसे ही इनकम, इनकम में भी ये ध्यान देना है, अगर ड्यू हो गई है इनकम तो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, आपको यहां प्लस करना है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही है जो ड्यू होने पर भी पे नहीं किया, इट बिकम ड्यू बट येट नॉट पेड। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेंट हो चाहे सैलरी हो, अगर आउटस्टैंडिंग है, ड्यू होने पर भी पे नहीं किया, ठीक है, कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं। कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली बात लायबिलिटी में कॉलम बनेगा और वहां पर प्लस हो जाएंगे। और क्योंकि ड्यू हो गए, फिर बता रहा हूं, कैपिटल पर ड्यू फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि ड्यू हो गए तो कैपिटल में से माइनस। इस बात को बहुत अच्छे से सभी बच्चे समझ लें, ये एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। ये दोनों केस मैंने लिए हैं, ये फर्स्ट वाला केस है, इसका ये ट्रीटमेंट है, और ये सेकंड केस का ट्रीटमेंट है। अब इनकम की बात करते हुए, अगर कोई इनकम एडवांस में हो गई, एडवांस इनकम, एडवांस कमीशन हो सकता है, एडवांस इंटरेस्ट हो सकता है, ड्यू नहीं हुआ, पहले ही मिल गई, एडवांस इनकम होगा तो क्योंकि मिल गई तो कैश में प्लस, क्योंकि मिल गई, सिंपल सी बात है, पैसा आया। और ड्यू भी नहीं है तो कैपिटल में तो ले नहीं सकते। और कोई भी एडवांस इनकम क्या होती है? लायबिलिटी में एक अलग कॉलम बनेगा, ठीक है। एडवांस इनकम लायबिलिटी में एक कॉलम बनेगा, एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है,
और वहां पर प्लस हो जाएगी, अलग से एक कॉलम यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड मीन्स इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव। ड्यू हो गई, कमा ली, अर्न कर ली, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अर्न हो गई लेकिन मिली नहीं तो कैश में नहीं आएगी, तो कहाँ आएगी? एसेट्स में एक कॉलम बनेगा, एसेट्स में प्लस एक नया कॉलम, ठीक है। एक्रूड रेंट, वो एक्रूड कमीशन, ठीक है, एक्रूड कमीशन, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। और क्योंकि ड्यू हो गई तो कैपिटल में प्लस, कैपिटल में ड्यू फैक्टर चलता है, फिर से बता रहा हूं मैं। अब इन चारों का एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझेंगे। इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं और इसका एक ले लूंगा मैं एग्जाम्पल। पहली बात की थी हमने आउटस्टैंडिंग या एडवांस एक्सपेंसेस की। सपोज कीजिए, ठीक है, हमने रेंट पे किया इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पे किया एडवांस में। सपोज कीजिए 1000 रुपये का रेंट पे हुआ। क्या हुआ, फिर से बता दूं, एडवांस है, ड्यू नहीं हुआ तो कैपिटल में नहीं आएगा, लेकिन कैश कम हो गया, ठीक है, तो 1000 से कैश कम। और जब भी एडवांस एक्सपेंडिचर पे करेंगे तो क्या होती है वो? एसेट्स। यहाँ एक कॉलम बनेगा एडवांस रेंट, ठीक है, इन सब में 0 आ जाएगा और यहाँ कॉलम बन जाएगा प्लस 1000। लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं और यहाँ भी कोई इम्पैक्ट नहीं। इसके बाद सबको टोटल कर देंगे। अब मैंने दूसरा बताया था, अब मैं टोटल नहीं कर रहा बार बार क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। ये तो एडवांस पे किया, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू हो गया पर पे नहीं किया, और क्योंकि ड्यू हो गया तो कैपिटल में माइनस होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो यहां तो कोई इंपैक्ट नहीं डलेगा। और जब भी कोई आउटस्टैंडिंग चीजें हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है, यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। इसको आउटस्टैंडिंग की जगह में, रेंट की जगह सैलरी लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट से लग रहे हैं मुझे, सैलरी सेम ट्रीटमेंट है, रेंट हो तो भी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सब जगह 0 आ जाएगा, एसेट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं, क्रेडिटर्स में भी 0, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसके नीचे 1000 रुपीज और साथ ही 1000 क्योंकि ड्यू हो गया, और ड्यू हो गया तो कैपिटल में देना। आप देखिए इक्वल्स टू के इधर और उधर, यहाँ 0 इम्पैक्ट तो इधर भी 0 इम्पैक्ट है, 1000 प्लस एंड 1000 माइनस 0। इनकम की बात कर लेते हैं, ठीक है। वही इनकम में है, अगर हमें एडवांस कमीशन मिल गया, ठीक है, एडवांस कमीशन रिसीव्ड, कैश में प्लस 1200 रुपए का कमीशन मिला अगर हमें, और एडवांस मिल गया, ड्यू नहीं है, तो ड्यू नहीं है तो क्या हुआ, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी में कॉलम बनेगा एडवांस कमीशन, ठीक है, यहां सब जगह 0 रहेगा, जीरो प्लस, और यहां पर ले लेते हैं हम, यहां भी 0, एडवांस कमीशन 1200 रुपये। इज इट क्लियर? इसके बाद लास्ट पॉइंट, मैं टोटलिंग नहीं कर रहा हूं, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको दिख ही रहा है 1200 प्लस और 1200 प्लस इक्वल्स टू पे,
दोनों साइड सेम इम्पैक्ट है इक्वल्स टू। और लास्ट में एक्रूड कमीशन या एक्रूड इनकम कोई सी भी हो, एक्रूड कमीशन ही ले लेते हैं। एक्रूड कमीशन, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न हो गया बट मिला नहीं है, तो कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर क्योंकि मिला ही नहीं। और क्योंकि अर्न हो गया यहाँ पर एसेट्स में एक कॉलम बनेगा, ठीक है, एक्रूड कमीशन, जगह नहीं बची, यहाँ पर और ऐड हो जाएगा एक्रूड कमीशन, जितना भी कमीशन 700 रुपये 700, और साथ ही क्योंकि ड्यू हो गया और मिला नहीं है तो कैपिटल में प्लस 700। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग से भी आपको करके दिखा दिया और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ट्रीटमेंट सिखा दिया है। इन पर आप बहुत ध्यान से फोकस करें। थैंक यू सो मच।